ही घुसमा के ईश्वर यानी घुसमेश्वर के नाम से यहाँ प्रसिद्ध हुआ। भगवान श्री राम ने यहाँ पूजा किया, तब उसके बाद आगे सिंगेपुर पहुँचे। नमस्कार दोस्त, स्वागत करता हूँ आपको एक नए ब्लॉग में। आज हम आपको दिखाने वाले हैं गुईसरनाथ बाबा का धाम। घर से हमारा घर पड़ेगा आपको काला कागर के नियट आलापुर में, और यहाँ से हम आपको 30 से 35 किलोमीटर की डिस्टेंस पड़ेगी। और हम आपके गाड़ी ले चलते हैं। ये हमारे साथ में आज अभिषेक जी हैं, वासु जी हैं, और ले चलते हैं, दर्शन कराते हैं भाई। चलिए आगे मिलते हैं। पहले एक आपको यहाँ से गेट मिल जाएगा, जो कि हम एक रास्ता ये भी है, यहाँ से भी निकल सकते हैं। और इसके आगे जो 4 किलोमीटर आगे जाएंगे, फिर आपको जो है मेन गेट मिलेगा, जो कि लालगंज आधार से होते हुए फिर उसके बाद जाएंगे। तो आइए हम आपको आगे से। तो जनाब, आप हैं प्रतापगढ़ की धरती पर। यहाँ की खूबसूरत हवाएं और सुनहरा मौसम आपको जो है मन मोह लेता है। और आप इंटर जैसे प्रवेश करते हैं लालगंज आधारा के लिए, वैसे ही आपको जो है एक अलग ही नज़ारा देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ की हलचल मार्केट और बाबा धाम से 8 किलोमीटर दूर से ही आपको जो है एक ही अलग माहौल देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप मुड़ते हैं लेफ़्ट लेकर, वैसे ही आपको एक बहुत बड़ा सा गेट दिखाई देता है। तो आइए हम आगे चल के देखते हैं। आ चुके हैं लालगंज में, जो कि यहाँ से आपको ले चलेंगे आगे की तरफ गुईसरनाथ बाबा, जो यहाँ से आपको 8 किलोमीटर दूर पड़ेगा। मंदिर है, जैसे इसके बाद आपने देखा होगा कि प्रतापगढ़ का फेमस मंदिर कृपालु मंदिर है। उसके बाद आपको शिव का सबसे बड़ा मंदिर आपको यहाँ मिलेगा प्रतापगढ़ में, गुईसरनाथ बाबा। तो आइए अंदर चलते हैं। जैसे ही आप बाबा धाम की तरफ आगे बढ़ते हैं, सांगीपुरा रोड पकड़कर यहाँ से आपको 9 किलोमीटर आगे की तरफ चलना है। और यहाँ की खूबसूरती तो बेमिसाल है। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको जितने भी आसपास के प्लेसेस हैं, हम सारा चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ की भाई जैसे ही आगे की ओर बढ़ते हैं, आप देखते हैं कि यहाँ बहुत ही सुंदर बाग आपको देखने को मिल जाती है। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा जो आंवले की बाग होती है, वो अपने प्रतापगढ़ में होती है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ के इतिहास के बारे में भी आपको बताने की कोशिश की है, जिससे आपको पता चले कि यह मंदिर घुसमेश्वर नाथ से गुईसरनाथ धाम कैसे पड़ा। तो आइए अब आगे आपको पूरा हम दिखाते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच आए हैं और अब आपको आगे की ओर दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब आगे की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं इसके बाद सई नदी पे, जो कि यहाँ पर है। ये प्रतापगढ़ में आपको देख रहे, ये देखिए। और यहाँ का नज़ारा भी बहुत बढ़िया है भाई, बिल्कुल शानदार देखने में ये नदी है। और इसके बगल में अपना जो है मंदिर है गुईसरनाथ बाबा का। तो दोस्तों, यहाँ का नज़ारा आपको कुछ ऐसे देखने के लिए मिल जाता है, जो कि बहुत ही शानदार है। तो दोस्तों, आइए अब चलते हैं मंदिर की ओर। और ये है बाबा गुईसरनाथ का मेन से हम जो है अंदर की तरफ इंटर करते हैं। तो आइए हम आपको आगे का दर्शन कराते हैं। जय
जैसे भी आता हूँ मैं यहाँ पे देखिए बहुत बड़े बड़े घंटे लगे हुए हैं, जो कि महाराज जी के दर्शन करने के बाद यहाँ पर है कि बहुत सारे बहुत बड़े बड़े आपको जो है घंटा देखने को मिल जाता है। ये देखिए भाई, इसके बारे में बहुत सारी पौराणिक जो है कथा है, कई लोग बताते हैं। आने के बाद बिल्कुल पीसफुल, बिल्कुल सुकून है भाई, बहुत अच्छा लगता है। आप आने के बाद मन बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है। ये है, और ये मंदिर जो है प्रतापगढ़ में सबसे बड़ा शिव का मंदिर है, जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है। हम इसके बारे में आपको जो है आगे बताएंगे भी कि कैसा ये मंदिर था और कब ये बनाया गया है। तो यहाँ पर एक नहाने के लिए सागरा बनाया गया है, जिसमें बहुत ही अच्छा पानी आपको मिल जाएगा। कि अब इतिहास के बारे में थोड़ा हम चलते हैं, गुरुजी से मिलते हैं और गुरुजी से पूरी जानकारी लेते हैं कैसा है। प्रणाम गुरुजी। सुदेहा और सुधर्मा नाम के एक ब्राह्मणी यहाँ रहा करते थे जी। तो वो उनके कोई संतान नहीं थी जी। तो उनके सुदेहा जो थी उनकी एक बहन थी घुस्मा नाम। हाँ, घुस्मा। उनके वो अपनी बहन के साथ, घुस्मा के साथ अपने पति की शादी करा देती है। तो कुछ समय बीतने के बाद घुस्मा से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। घुस्मा बहुत बड़ी शिव भक्त थी। अच्छा। तो वो जो है प्रतिदिन शिवलिंग बनाती, पूजन करती, उसके बाद विसर्जन कर देती। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद पुत्र रत्न प्राप्ति होने के बाद उसके बहन को उससे जलन होने लगी, तो उसके पुत्र को मार करके उसी तालाब में फेंक दिया जिस तालाब में पूजा करके प्रतिदिन शिवलिंग विसर्जित करती थी। जी जी। तो उनको, घुस्मा को पता चला कि हमारे पुत्र की हत्या कर दी गई है, लेकिन वो पूजा बैठी थी, पूजा से उठी नहीं। लेकिन पूजा संपन्न करने के बाद विसर्जन किया तो उसी पर भगवान शिव प्रसन्न हो गए कि पुत्र की हत्या की खबर मिलने के बाद भी तुमने शिव का पूजन नहीं छोड़ा। और इसी पर भगवान शिव प्रसन्न हुए, तो उनसे वर मांगने को बोले हमें कुछ नहीं चाहिए। तो उनके पुत्र को जीवित कर दिया और उनकी बहन को दंड देने के लिए जैसे तैयार हुए तो बोले नहीं रहने दिए, इन्हीं के माध्यम से हमें आपके दर्शन हुए। तो वही घुस्मा के ईश्वर यानी घुस्मेश्वर के नाम से यहाँ प्रसिद्ध हुआ। जी जी। मैं चाहता हूँ कि जैसे घुस्मेश्वर की आप कहानी बता दी, उसके बाद ये घुइसरनाथ धाम कैसे पड़ा जी, इसका थोड़ा मुझे बताइए आप। तो घुस्मेश्वरनाथ बनने के बाद ये शिवलिंग के रूप में बाबा विराजमान हो गए। कुछ समय बीता, कालांतर में क्या हुआ, प्रलय आया या क्या हुआ, तो ये मूर्ति रूप में यहीं विराजमान हो गए। यहीं बगल में कुंभापुर गांव के एक यादव थे, वो प्रतिदिन यहाँ मूंज घूमने आते थे, यानी अपन पत्थर जानकर मूंज, जो बड़े बड़े पहले पेड़ होता था। हाँ जी। तो उसी को प्रतिदिन घूमने आते थे। तो यहाँ अगल बगल बहुत पत्थर देखे, टीले के रूप में हो गया था। तो कुछ दिन बीता अपना, तो वो अपना आते प्रतिदिन जानवर चराने और उसके बाद यहीं पर अपना बैठ के मूंज घूमते। तो एक दिन उनको ये पत्थर मिल गया जो बाबा का शिवलिंग है, इसे प्रतिदिन घूमते अपना चले जाते। कुछ समय बीतने के बाद प्रतिदिन निरंतर यही रोज का इनका क्रम बन गया। तो एक दिन उनकी तबीयत खराब हो गई, तो वो नहीं आ पाए, लेकिन उनका ध्यान लगा रहा निरंतर इसी पत्थर पर। और उनसे ये नहीं मतलब था कि ये शिव है ये क्या है, उनका निरंतर ध्यान इस पे लगा रहा। गया होता तो बकाल घूमता, मूंज होती, उससे पैसे मिलते बेचने के बाद। तो उनका वही निरंतर जो ध्यान शिवलिंग पे लगा रहा। तो रात में उनको स्वप्न हुआ कि मैं शिव हूँ, मेरी पूजा करो। तो दूसरे दिन वो अपना उठे, फिर वही निरंतर प्रक्रिया किए, यानी आए अपना मूंज कूदे चले गए। फिर रात को उनको स्वप्न हुआ मैं शिव हूँ, मेरी पूजा करो। तो दूसरे दिन सुबह वो उठे, पूरे गांव वाले से बताए कि ऐसे ऐसे हमें स्वप्न आता है। तो गांव वाले को भी विश्वास नहीं हुआ, थोड़ा ऐसे फर्जी बात कर रहा है। लेकिन फिर एक दिन बीता, 2 दिन बीता, फिर वही रोज वही कहता कि मैं शिव हूँ, मेरी पूजा करो। तो गांव वालों को नहीं था, बोले चलो देखते हैं क्या है उस पत्थर के पास। तो आए यहाँ खुदाई करना चालू कर दिए। तो यहाँ ये जो अर्घा बना है जी के बगल खुदाई करना चालू करे। इसी तरह नीचे 7 अर्घा और मिला। जब 7वें अर्घा के बाद भी लोग नहीं माने, खोदते रहे तो फिर सांप, बिच्छू, कीड़ा निकल के काटने लगे। तब विश्वास हुआ कि हाँ ऐसी यहाँ पर। तब प्रतिदिन यानी उसको मुँह दे, फिर उसके बाद प्रतिदिन गाँव वाले अपना पूजा पाठ करना चालू कर दिए।
और फिर ये मंदिर कैसे बना, किसने बनवाया, इसकी कोई कहीं लिखा पढ़ी नहीं है, ना कोई जानता है किसने बनवाया। जी। और जो वो यादव जी थे उन्हीं के नाम से, हाँ, वो घुईसर यादव थे, उन्हीं के नाम से ये घुईसरनाथ धाम पड़ा। जी, देखा आपने, बाबा ने आपको पूरी इतिहास बताया इसके बारे में कि घुसमेश्वरनाथ से कैसे घुईसरनाथ धाम पड़ा। और ये अपने लोकल प्रतापगढ़ की बात करूँ तो प्रतापगढ़ में सबसे अच्छा मंदिर शिव का जो है वो घुईसरनाथ है। बाबा जी ये बताइए यहाँ पर कि यहाँ का जो पर्व आता है अपना मेला, ये सब कब कब लगता है यहाँ पर, जैसे जो है श्रद्धालु आना चाहें तो किस टाइम उनको आना चाहिए? यहाँ मेला जो है जैसे सालाना जी, महाशिवरात्रि का पावन पर्व जो फागुन मास में आता है और श्रावण मास, ये विशेष पर्व है। और प्रति मंगलवार को विशेष मेला यहाँ लगता है, हर हफ्ते लगता है। सोमवार को भी मेला लगने लगा है। जी। ये रामायण कालीन, रामायण के आगे भी पहले से है, क्योंकि भगवान राम जब बन जा रहे थे उस समय भी यहाँ करील का वृक्ष उस पार, सही के उस पार करील का वृक्ष है, वहाँ कुछ देर के लिए भगवान विश्राम किए और आकर के भगवान की पूजा करके आगे बढ़े। यहाँ पर भगवान है। हाँ, ये भी भगवान श्री राम ने यहाँ पूजा किया, तब उसके बाद आगे सीधे सिंगवेरपुर पहुँचे। हाँ जी। ये और यहाँ ये कुंभापुर, जो नाम है कुंभापुर गांव, यहाँ कुंभज ऋषि अगस्त जी महाराज रहते थे, इन्हीं की पूजा करते थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम, इस गाँव का नाम कुंभापुर पड़ा। और उसी में यादव लोग हैं, जो बाबा ने बताया कि घुईसरनाथ धाम कैसे पड़ा, जो कुंभज ऋषि के। और इस सही के उस पार देवम ग्राम है, देवता लोग देखने आए थे भगवान राम किस शिवलिंग की पूजा किए। कुछ क्षण वहाँ विश्राम किए और उपलिंग के रूप में उसी के बाद वहाँ बूढ़ेश्वरनाथ भी उपस्थित हो गए। तो भगवान घुसमेश्वरनाथ ज्योतिर्लिंग है, उपलिंग उनके बूढ़ेश्वरनाथ जी हैं। और इसी के थोड़ी दूर बाद भैरवनाथ जी का भी स्थान है, जो भगवान शिव के रक्षक हैं। सांगीपुर के पास वो भैरवनाथ जी हैं। तो ये ज्योतिर्लिंग जैसे जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है कि श्री सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्री शैले मल्लिकार्जुनम उज्जन्याम महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम शेतु वंदे तु रामेशम नागेशम दारुका वने वाराणस्यांत विशेषम त्रयंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम कृष्णेश्वर च शिवालय। कृष्णेश्वर जो है औरंगाबाद जिले में जहाँ तालाब है वहाँ है, और घुसमेश्वर जा सही तटे, घुसमेश्वरनाथ भगवान यहाँ पर अपने सही तट पे विराजमान है प्रतापगढ़ जनपद में। ये उज्जैन के भी महात्म्य लिखा गया है प्रतापगढ़ का। एक महात्म्य निकलता है सोमनाथ जी से, उसमें भी प्रतापगढ़ की चर्चा है। कई महात्माओं में प्रतापगढ़ ज्योतिर्लिंग की चर्चा है कि घुसमेश्वरनाथ था प्रतापगढ़ में है। हाँ, तो अगर घृष्णेश्वर है तो औरंगाबाद में है, घुसमेश्वर है तो प्रतापगढ़ में है। कई ज्योतिर्लिंगों का 2-3 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें थोड़ा जैसे नागेश्वरनाथ 2 जगह हैं, महाराष्ट्र में है और वहाँ द्वारिकापुरी के पास हैं। तो ये घुईसरनाथ धाम जो है वो पूरे जनपद नहीं 5-6 जिलों के लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। कभी कोई विदेशी पर्यटक भी आ जाते हैं, कई राज्य के भी लोग आते हैं यहाँ। तो बाबा घुसमेश्वरनाथ सोमवार के दिन अब ज़्यादा भीड़ होने लगी है। सोमवार शिव का दिन भी है और घुसमेश्वरनाथ शिव के अवतार घुसमेश्वरनाथ बाबा हैं। लोगों की मुरादें भी पूरी करते हैं। जैसे किसी मनोकामना से लोग आए, उनकी मुराद पूरी हुई तो वहाँ लोग घंटा बांधे, रोड चढ़ाए, भंडारा किए, रामायण किए या रुद्राभिषेक किए। हर तरह से भगवान शिव को पसंद करने के लिए अपना यत्न करते रहते हैं। और भगवान घुसमेश्वरनाथ सबको अपना बराबर उनको फल देते रहते हैं। जैसे जिसका फल है उसके उसी हिसाब से उसको फल देते रहते हैं। जैसा कि देखा आपने सारा, जो बाबा जो है सारी जानकारी बताएं। और यहाँ पर जितने भी लोग हमारे वीडियो को देखेंगे वो एक बार बाबा घुसमेश्वरनाथ का दर्शन करने यहाँ पर जरूर आए। यहाँ जो आपको पता है कि जो 12 ज्योतिर्लिंग है शिव की, उसमें से एक ये भी है, जैसा कि अभी बाबा जी ने आपको बताया। दर्शन करने के बाद अब आपको हम दिखाते हैं मेला। ये है, देखिए ये मेला रहा।
तो दोस्तों आपने यहाँ का पूरा वीडियो देख चुका है और हम अब फाइनली ख़त्म करके चलते हैं घर। तो बोलते हैं जय भोले।